क्योंकि जिस समय आप आइसक्रीम बेचना शुरू कर रहे हैं आपको ये नहीं मालूम कि आप आइसक्रीम बेचेंगे या एक दिन आप आइसक्रीम बनाएंगे और एक दिन आप आइसक्रीम कंपनी के मालिक होंगे। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे शहर में जहाँ अपॉर्चुनिटी कम होती है, मौके कम होते हैं ज़िंदगी में कुछ करने के, कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाम छप जाए। आज के इंडियन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई तो सिखाते हैं, आपको ये नहीं सिखाते हैं कि स्कूल से निकल के ज़िंदगी जीनी कैसे है। ये अब 2004 वाला इलाहाबाद नहीं है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे शुरुआत बड़ी होगी तो वो कभी नहीं। हर फैमिली में एक जनरेशन ऐसी होती है जो आने वाली अपनी आगे पूरी जनरेशन्स का कोर्स डिसाइड करती है। मेरी फैमिली में वो जनरेशन मेरी थी और मैंने किस्मत से अपनी आगे आने वाली सारी फैमिली का फ्यूचर कोर्स चेंज कर दिया। मेरा नाम रजत जायसवाल। आप देख सकते हैं मेरे यूनिफॉर्म से समझ गए होंगे कि मैं एक एयरलाइन पायलट हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक पायलट नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैंने एक कंपनी की स्थापना करी है जिसका नाम है वॉटरबर्गर, एक रेस्टोरेंट कंपनी है जो आज के इस पैंडेमिक के दौर में भी 13 से 14 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। आज मैं सुनाऊंगा आपको अपनी ज़िंदगी कहानी, कैसे मैंने एक इलाहाबाद जैसे छोटे शहर से आज से 16 साल पहले, जो कि आज का इलाहाबाद नहीं, आज से पुराना इलाहाबाद था, वहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी। कैसे अपना पूरा रास्ता तय किया एक पायलट बनने के लिए और फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ताकि आप भी ये समझ पाएँ कि अपनी स्किल का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एक जॉब के साथ एक बिज़नेस की स्थापना करनी है, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए। मैंने अपनी पहली एयरलाइन ज्वाइन करी 2010 में एज अ फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर वो पोस्ट होती है जिसको हम को पायलट बोलते हैं, यानी जिसमें आप राइट सीट पर बैठते हैं, आपके इसी कंधे पे 4 की जगह 3 फीतियाँ होती हैं। आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि आप एक को पायलट हैं। एक बहुत बड़ी नौकरी, बहुत ही जिम्मेदार वाली नौकरी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अच्छी पे, अच्छी इज़्ज़त, अच्छी ज़िंदगी। ये शुरुआत हुई 2010 में। इस नौकरी के साथ मेरे साथ बहुत से लोग थे, बहुत लोग आज भी हैं जो एक को पायलट की तरह फ्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई करते हैं, एयरलाइन में फ्लाई करते हैं। आपको 5 स्टार होटल्स में स्टे मिलता है, आपको गाड़ियाँ पिकअप ड्रॉप करती हैं, लोग सैल्यूट करते हैं, लोग सेल्फी खींचते हैं। एक 550 करोड़ के जहाज़ में आप मालिक की तरह बैठ के जाते हैं। इससे ऐशनुमा ज़िंदगी हो नहीं सकती। इलाहाबाद से आए एक लड़के के लिए इस तरह की जॉब बहुत ही महत्व रखती है। आप सोचिए इस तरह की ज़िंदगी इलाहाबाद जैसे एक छोटे शहर से निकलकर विदिन 4 से 5 साल आपको देखने को मिल जाए, आप अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास तो सब कुछ है, इससे ज़्यादा मैं क्या अचीव करूँगा। लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी वो पहला सपना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाम छप जाए, कि मुझे ये विश्वास हो जाए कि मैंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ चेंज कर दिया। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर आप ज़िंदगी में फोकस्ड नहीं हैं, आपके अंदर वो विल पावर, जैसे हम ग्रिट बोलते हैं, वो परसिस्टेंस, कि आप बार बार गिरें, बार बार उठें, लेकिन जब तक आपके अपने सपने, आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने ड्रीम्स पूरे ना हो जाएं, आपको रुकना नहीं है। तो मेरा सपना सिर्फ इतना नहीं था कि मुझे पायलट बनना है, मैं को पायलट बन गया, मेरी ज़िंदगी हसीन हो गई, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, लाखों में सैलरी है, जो चाहिए गाड़ी खरीद लो, होटल में रुक जाओ, बाहर खाओ, घूमो फिरो। लेकिन इस ज़िंदगी को मैंने उठा के एक किनारे रख दिया। जिस समय मेरे सारे दोस्त ये सब कुछ कर रहे थे, मैं अपना पहला बिजनेस सेटअप कर रहा था, जो कि एक आइसक्रीम की शॉप, आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम चेन, आप उसको जो भी नाम दें, मैं वो कर रहा था। जब सेटअप किया, पहला स्टोर शुरू हुआ, बहुत लोगों को लगा अरे पायलट हो लेकिन आइसक्रीम बेच रहे हो, ज़रूरत क्या है ये करने की। ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय आप आइसक्रीम बेचना शुरू कर रहे हैं आपको ये नहीं मालूम कि आप आइसक्रीम बेचेंगे या एक दिन आप आइसक्रीम बनाएंगे और एक दिन आप आइसक्रीम कंपनी के मालिक होंगे। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे शुरुआत बड़ी होगी तो वो कभी नहीं होगा। शुरुआत इतनी बड़ी हो जाए उसके लिए सिर्फ किस्मत चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटी हो और बाद में बड़ी बन जाए उसके लिए किस्मत, हौसला, हिम्मत, ये तीनों चाहिए। तो मेरे साथ यही हुआ, जहाँ जहाँ मुझे किस्मत ने साथ दिया, मैंने अपनी हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। मुझे लगा आज मेरे पास पैसे हैं, इनको बेकार की चीज़ों में खर्च करने की बजाय अपना समय है,
मेरे पास एनर्जी है, मैं यंग हूँ, इस चीज़ को कहीं और खर्च करने की बजाय मैं चैनलाइज करूँ उस चीज़ में जो मेरा ड्रीम है, एक ऐसी चीज़ बनाने की जिसको मैं याद कर सकूँ मैंने बनाया था इतने साल पहले। तो वो बिज़नेस सेटअप हुआ, मैंने उसकी शुरुआत करी, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सिर्फ ये नहीं कि बिज़नेस कैसे करते हैं, लोगों से मिलना, गलतियाँ, फाइनेंस, ट्रेडिंग, लाइसेंसेस, जीएसटी, कितनी सारे पहलू थे एक बिज़नेस के जो मैं एक छोटी सी शॉप से सीखता गया। रेंट पे दुकान कैसे लेते हैं, ब्रोकर से कैसे बात करते हैं, ब्रोकरेज क्या होती है, टैक्स कैसे पे करना है, कैश पेमेंट क्या होती है, चेक पेमेंट क्या होती है, रिटर्न कैसे फाइल होता है। आज के इंडियन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई तो सिखाते हैं, आपको ये नहीं सिखाते हैं कि स्कूल से निकल के ज़िंदगी जीनी कैसे है। आप मुझे बताइए कि 1 से लेके 12वीं तक की क्लास में कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपको ये सिखाता है कि अगर आपकी 12वीं के बाद 10,000 रुपये की तनख्वाह भी है तो आपको इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है। ये आपको कोई नहीं सिखाता। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हमारा काम है सीखना कि हमारे पास क्या स्किल है, हमारे पास क्या हुनर है और हम ज़िंदगी में क्या करेंगे। ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपके ऊपर है कि एक सिचुएशन से आप कितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कितना कुछ सीख सकते हैं। कहने को वो सिर्फ एक दुकान है, मैं वहाँ सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे सीखने को इक्विपमेंट परचेज ही मालूम चल रही है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस ही मालूम चल रहा है, आइसक्रीम कहाँ से आती है ये भी मालूम चल रहा है, ट्रेडिंग कैसे हो रही है, बिलिंग कैसे हो रही है, मैन पावर कैसे हैंडल करते हैं। मैंने 2 लोगों को हायर किया, उनकी सैलरी पे करी, उनको कैसे रिटेन करना है। एम्प्लॉय रिटेनरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जिन लोगों को आप ट्रेन करते हैं, जिनको सिखाते हैं काम कैसे करना है, बिज़नेस कैसे करना है, वो आपके साथ ही जुड़े रहे हैं। ये नहीं कि आज आपने अपना समय डाला उनके ऊपर 3 महीने का, कल वो कहीं और चले गए। इस कला, ये भी एक कला है जो बिज़नेस रन करने का एक पार्ट है, ये भी हमने वहीं सीखी। ये सारा कुछ सिखाते हुए वो बिज़नेस मैंने चलाया 1 से 1.5 साल, 2 साल, प्रॉफिटेबल वेंचर, पैसे बनाए। फाइनली मैंने उसको एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बेचा और उस पैसे से मैंने अपना पहला घर खरीदा साल 2014 में। इसके बाद की आगे की जर्नी बिल्कुल अलग फॉर्मेट पे चलती रही। इस वक्त मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास वो सारे हुनर हैं जो एक अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे चाहिए थे। अब मुझे पता है बिज़नेस कैसे करना है, छोटी शुरुआत क्या होती है, बड़ी शुरुआत क्या होती है, एम्प्लॉय, फाइनेंस, ट्रेड, सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। अब मेरे दिमाग में प्लान बन रहा था। इस स्टेज पे मैंने अपने एक दोस्त को इन्वॉल्व किया जो मेरा स्कूल का, बचपन का दोस्त था। हम दोनों ने बात करी। मैंने बोला कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं ज़िंदगी भर हवा में रहूँगा, मुझे एक साथ में साथी चाहिए जो मेरी तरह सोच रखता हो, मेरे जैसा सोचता हो और जो ग्राउंड पे रह सके। हम दोनों ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम फूड इंडस्ट्री में कुछ करेंगे और उसके साथ वाटर बर्गर की स्थापना हुई। तो जैसे कि अपने बिज़नेस की मैंने शुरुआत करी, मेरे फादर ने हर जगह मेरा साथ दिया। जब मैं फ़्लाइंग करने गया, मैंने बोला पैसा बहुत बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा है, उन्होंने साथ दिया, जाओ फ़्लाइंग करके आओ। जब मैं अपनी आइसक्रीम चेन बना रहा था तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक है बिज़नेस करना चाहते हो कर लो, करना चाहिए, सपोर्ट किया। लेकिन जब तक मैं अपने पहले रेस्टोरेंट के मुकाम तक पहुंचा, अब मैं को पायलट नहीं था, अब मैं एक सीनियर कमांडर बन चुका था। ये फीतियाँ कंधे पे 3 नहीं थी, अब ये 4 हो चुकी थी। अब सिर्फ स्किल और हुनर के साथ साथ रुतबा जुड़ गया था, ग्लैमर जुड़ गया था। आप एक एयरलाइन में सीनियर कमांडर हैं। जब मैंने अपने फादर को बोला मैं एक बर्गर चेन खोलना चाहता हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, वो भी कन्विंस्ड नहीं थे। उन्होंने बोला ये लड़का जो सीनियर कमांडर बन गया है अब ये बर्गर बेचेगा। लेकिन ये विजन समझना बहुत ज़रूरी है कि बर्गर बेचने वाला आज बर्गर बेच रहा है, लेकिन कल जब उसके पास 61 रेस्टोरेंट होंगे तो कोई उसे बर्गर बेचने वाला नहीं कहेगा, वो उसे एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ये सोच और ये सपना रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत छोटी ही होती है तभी वो बड़ी बन सकती है। अगर आप बड़ी शुरुआत ही कर लेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ, आप तो पहले से ही बड़े हैं। तो छोटी शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऊपर जा सकें, अपनी एक एक सीढ़ी देख सकें। 2016 में मैंने अपना पहला स्टोर खोला और जानने वाली बात यहाँ ये फिर से है कि उस स्टोर में मेरा पहला एम्प्लॉय वो था जो मेरे आइसक्रीम पार्लर में काम करता था। ये कहानी पूरी जुड़ी हुई है। अगर आप इस इत्तेफाक कहें ये इत्तेफाक है, लेकिन मैं इस इत्तेफाक नहीं कहता। मैं इसे ये कहता हूँ कि शायद अगर मैं आइसक्रीम पार्लर नहीं खोलता तो मैं आधी चीज़ें भूल चुका होता कि कैसे करनी है और इन 4-5 सालों में वही कर रहा होता जो बाकी सारे लोग मेरे साथ के करते रहे। 2016 से लेकर हमने अपना पहला रेस्टोरेंट जब से सेटअप किया, हम वहाँ भी नहीं रुके।
हमारे वहाँ भी सपने बड़े थे। सिर्फ एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बनाना है जो पैसे बनाता हो, नहीं, हमें नाम भी बनाना है। एक रेस्टोरेंट नहीं, आज है 61 रेस्टोरेंट। एक शॉप का टर्नओवर नहीं, आज पैंडेमिक में भी हम कर रहे हैं 14 करोड़ का टर्नओवर। पैंडेमिक से पहले हमने टर्नओवर किया है 40 करोड़ का। कंपनी की कैपेबिलिटी इतनी है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? किस्मत पे नहीं। किस्मत आपकी किस्मत नहीं लिखती। किस्मत उन लोगों की होती है जिनके पास हौसला और जिनके पास हुनर होता है। हुनर यानी स्किल अगर आपके पास नहीं है तो हौसला भी क्या कर पाएगा? तो हौसला रख के अपनी स्किल पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपने स्किल्स को अपनी जॉब के बाहर, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बाहर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्किल का एक महत्व है। उस स्किल को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। ये सिखाने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अपनी स्किल का इस्तेमाल और अपनी स्किल का सही इस्तेमाल हौसले के साथ आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाने का कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। इसलिए हौसला कभी मत हारिए, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल मत छोड़िए। स्किल आपको नहीं लगता आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, कोर्स करिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, ऑनलाइन ढूंढिए, बहुत सारे तरीके हैं। स्किल पॉलिश करना आज की डेट में इंटरनेट के साथ बिल्कुल मुश्किल नहीं रह गया है। ये अब 2004 वाला इलाहाबाद नहीं है, ये 2021 का इलाहाबाद, 2021 का रांची, रायपुर, झारखंड हो चुका है। आपके पास इंटरनेट, 3G, स्मार्टफोन क्या नहीं है। लेकिन आप सब अगर अपनी स्किल पॉलिश नहीं करेंगे तो हौसला भी क्या कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी स्किल पॉलिश करिए, अपना हौसला बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि अपने बिजनेस, अपने जॉब के साथ साथ अपना वो नाम बना पाइए जो आपके यहाँ कोई नहीं कर पाया। ये सपना होना बहुत ज़रूरी है।